बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। कश्मीर क्राउन का लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं आप नाज़रीन। आपको बता दें कि जिस तरह आप जानते हैं कि पिछले 5-6 दिनों से वादी कश्मीर में मोर कारायूं का सिलसिला जारी है। सबसे पहले रजौरी से इनकाउंटर शुरू हुआ, उसके बाद कुकरनाग के गडोर इलाके में इनकाउंटर शुरू हुआ और आज जहां कुकरनाग के गडोर इलाके में इनकाउंटर का चौथा रोज जारी है, यानी कुकरनाग का इनकाउंटर आज चौथे रोज में दाखिल हुआ। वही आज सुबह ही आपको बता दें कि शुमाली कश्मीर के बारामूला के उड़ी इलाके में भी इनकाउंटर हुआ और उस इनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 मिलिटेंट को मार गिराने का दावा किया। वही आपको बता दें कि जो कुकरनाग का इनकाउंटर है लगातार जारी है। अब से कुछ देर पहले भी गोलियों की आवाज से कुकरनाग का गढ़ोल इलाका गूंज उठा था और आज ये जो इनकाउंटर है आज दिन भी जारी रहा और कुल मिलाकर अब तक 4 रोज मुकम्मल हो गए इस इनकाउंटर को और अब तक का जनूबी कश्मीर का सबसे बड़ा इनकाउंटर माना जा रहा है। अब से कुछ देर पहले भी हमारे जराए कंफर्म कर रहे हैं और हमारे साथी जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है उनके मुताबिक फिर एक बार आज चौथे दिन भी आसपास के इलाके को मुहासरे में लिया गया है और लाइट्स को भी इंस्टॉल कर दिया गया है। सीधा रुख करते हैं सीनियर और खास साथी दाऊद नाइक हमारे साथ फोन लाइन पे ज्वाइन किए हैं। दाऊद, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। जनूबी कश्मीर का गढ़ोल इलाका गोलियों की आवाज से, धमाकों की आवाज से लगातार गूंज उठा है और आज चौथे दिन में इनकाउंटर जो है दाखिल हो चुका है। क्या कुछ मजीद तफसीलात है आपके पास? मंजूर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हम जनूबी कश्मीर की बात करते हैं, आज जनूबी कश्मीर के कुकरनाग का जो तसादुम आराई है वो लगातार जारी है और चार दिन मुकम्मल हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, अभी अभी ये खबर भी आ रही है कि उस इलाके में उन पहाड़ियों के बीच में एक हाइडआउट को भी बस्ट किया गया है और सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी वायरल किया गया है। तो जाहिर सी बात यह है कि जो कुकरनाग इलाके में तसादुम आ रही है वो और लंबा खींचेगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ की फोर्सेस ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, ड्रोन का इस्तेमाल किया, रॉकेट लॉन्चर्स का भी इस्तेमाल किया, इवन के उस माउंटेन को तितर बितर करने की भी कोशिश की, लेकिन जो जो जिनकी तलाश यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही है उनका अभी भी कोई भी अता पता नहीं है। तो लगातार चौथा दिन हो चुका है और कुकरनाग तसादुम आराई अभी भी जारी है। हालांकि फौज के बड़े बड़े अफसरान वहां पे आज मौके पे गए, उन्होंने ऑपरेशन का जायजा लिया, किस तरीके से ऑपरेशन को चलाया जा रहा है और खास तौर पर मैं आपको ये कहूंगा कि उन्होंने भी अपने फोर्सेस को सीधे तौर डायरेक्शन दी कि वो नहीं चाहते कि उनकी फौज का कोई और कोलेटरल डैमेज देखना होगा। तो जाहिर सी बात यह है कि एक तरफ से सिक्योरिटी एजेंसी जो है कुकरनाग इलाके में अपनी कार्रवाई कर रही है, दूसरी ओर ये तसादुम आराई जो है दिन ब दिन लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे रही है और साथ साथ जितने भी मॉडर्न, मैंने वही बताया कि जितने भी मॉडर्न डिफेंसिव वेपन्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया गया, लेकिन जिनकी तलाश फौज को है उनको अभी तक उनके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि वीडियो से एक बात साफ जाहिर होती है कि उस इलाके में एक हाइडआउट को बस्ट किया गया है और लगातार कुकरनाग ऑपरेशन जो है कल भी जारी रहेगा, क्योंकि ये अभी तक साफ दिख रहा है कि इस ऑपरेशन को कंक्लूड करने की सिक्योरिटी फोर्सेस जो है मन नहीं बना रही हैं। वो तब तक लगातार कोशिश कर रही हैं ताकि वो जो 2 मिलिटेंट जो पुलिस ने दावा किया है 2 मिलिटेंट्स की जानिब से ये हमला किया गया है, उनकी तलाश जो है लगातार जारी है। फिलहाल चौथा दिन भी मुकम्मल हुआ, कुकरनाग इलाके गोलियों धमाकों की आवाज से गूंजता रहा, लेकिन जिनकी तलाश सिक्योरिटी फोर्सेस को है उनको अभी तक उनके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। और दूसरी बात, ये ऑपरेशन जो है लगातार आगे भी हमें कल भी देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे फौज के बड़े बड़े अफसरान आए, उन्होंने पूरे इलाके का जायजा लिया और अपने ऑफिसर्स को डायरेक्शंस दी कि वो नहीं चाहते कि अब फोर्सेस को कोई और कोलेटरल डैमेज हो। तो लगातार मंजूर कुकरनाग ऑपरेशन जो है जारी है। हालांकि अभी हॉल्ट किया होगा, क्योंकि शाम के वक्त इस ऑपरेशन को हॉल्ट किया जाता है अंधेरी रात की तारीकी को देख के। तो अब कल पता चलेगा कि क्या जिन मिलिटेंट्स की तलाश फौज लगातार 4 दिनों से कर रही है और जिन मिलिटेंट्स को लेके फौज का दावा है कि वो कोऑर्डिनेट एरिया में ट्रैपिड है, वो बात कल। जी दाऊद,
इस ऑपरेशन के कंक्लूड के बाद पता चलेगी। जी दाऊद, जो सीसीटीवी फुटेज जो है, ड्रोन की फुटेज सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है और यह भी कंफर्म किया जा सकता है कि बाजाब्ता तौर पर एक बड़ा जो कमीनगाह जिसे कहेंगे, एक बड़ा हेडआउट था जिसमें ये जंगजू छुपे बैठे थे। कोई जराया जिससे ये कंफर्म हुआ है कि कितने मिलिटेंट्स हैं और ये कंफर्म हुआ है कि कोई मिलिटेंट जो है उसको मार गिराने में सिक्योरिटी फोर्सेस कामयाब हुई है? देखिए मंजूर, बिल्कुल मैं आपको कहूंगा, इनकाउंटर के पहले ही दिन पुलिस ने ये दावा किया है कि ऑपरेशन जो है एलईटी की जानिब से किया गया, शूट आउट एलईटी की जानिब से किया गया और इसमें 2 मिलिटेंट्स की मुलव्वस होने के चांसेस है। ये पुलिस का दावा है। फिलहाल मैं आपको कहूंगा कि किसी भी मिलिटेंट्स के जो मारने की खबर अभी तक नहीं है। और वही बात मैं आपको कहूंगा कि जिस तरीके से मैंने आपको वही बात बोली कि 4 दिनों से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज जो है जिन मिलिटेंट्स को ढूंढने की तलाश कर रही है, उनके बारे में उन्हें कोई सबूत, कोई सुराग नहीं मिल रहा है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेज एक तरफ से ये दावा कर रही है कि मिलिटेंट जो है वो 5 किलोमीटर रेडियस जो कि कोऑर्डिनेट एरिया में है उसी इलाके में ट्रैपिड है, वही दूसरी ओर लगातार वहां पर रॉकेट बरसाए जा रहे हैं, ग्रेनेड्स बरसाए जा रहे हैं, गोलियों की आवाज से पूरे इलाका जो है गूंज उठ रहा है। लेकिन जिनकी तलाश जो सिक्योरिटी फोर्सेज जो कर रहे हैं वो उन्हें नहीं मिल रहे हैं। फिलहाल मैं आपको यही कहूंगा कि ऑपरेशन जो है फिर भी मुझे लग रहा है और लंबा खींचेगा, क्योंकि जिस तरीके से आज भी वहां पे काफी ज्यादा बारूद का इस्तेमाल किया गया। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि जिन लोगों की तलाश, जिन मिलिटेंट्स की तलाश फोर्सेस कर रही है, उनका अभी तक उनके पास कोई अता पता नहीं है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा कि जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक हाइडआउट को बात किया गया है, तो जाहिर सी बात यह है कि मिलिटेंट्स वहां पे भी हो सकते हैं या वो मिलिटेंट जो है कोऑर्डिनेट एरिया से निकल भी हो सकते हैं। फिलहाल आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या सच है, क्या आगे इस तसादुम आराई के नताइज निकलेंगे। फिलहाल ऑपरेशन लगातार जारी है, पूरा एरिया कॉर्डन में इंटैक्ट है। अब कल ये ऑपरेशन फिर से शुरू किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका दाऊद, ज्वाइन करने के लिए और पूरी तफसीलात देने के लिए। ये थे हमारे साथ हमारे नुमाइंदे दाऊद नाइक और तफसीलात दे रहे थे रजौरी, माफ कीजिएगा, कुकरनाग इनकाउंटर के हवाले से। आपको बता दें कि लगातार पिछले 2-4 दिनों से लगातार इनकाउंटर्स का सिलसिला जारी है। सबसे पहले रजौरी में इनकाउंटर शुरू हुआ, जहां पर आपको बता दें कि रजौरी में इनकाउंटर शुरू हुआ जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसमें दावा किया कि उन्होंने 2 मिलिटेंट्स को मार गिराने का दावा किया। वही सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इसमें 2 जवान जो है वो जाम बाक हो गए। उसके बाद कुकरनाग के गडोर इलाके में सबसे बड़ा अब तक का इनकाउंटर शुरू हुआ, जिसमें कुल मिलाकर इब्तिदाई मरहले में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से 4 जो जवान हैं उनका नुकसान उठाना पड़ा, यानी कुल मिलाकर 4 एहलकारों ने इसमें जान खो दी। और वही लगातार 4 दिनों से ये इनकाउंटर जारी है। हमारे साथ इस वक्त जो कंटिन्यूअसली हमें अपडेट देते रहे मंसूर ज्वाइन किए हैं, जो लगातार इनकाउंटर साइट के बिल्कुल करीब रहते हैं और वहां से लगातार रिपोर्टिंग करते हुए नजर आए। मंसूर, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। बता दीजिएगा अभी क्या सूरत हाल है, क्योंकि आप इनकाउंटर साइट के बिल्कुल करीब है, आप वहां के रहने वाले हैं। बताएगा आज दिन में क्या कुछ सूरत हाल रही और अभी क्या अपडेट है ग्राउंड जीरो से? जी शुक्रिया मंजूर। लगातार जो है आज दिन भर भी हम वहीं पे थे और लगातार जो है गोलाबारी हो रही थी दिन भर, पूरे दिन जो है लगातार गोलाबारी हो रही थी। और फिर जो है कुछ टाइम के बाद जो है थोड़ी सी गोलाबारी रुक चुकी है, लगभग 1-2 घंटे। उसके बाद जो है शाम को फिर से अंधाधुंध फायरिंग की गई है और गोले बरसाए गए हैं कि इतनी तेज आवाज थी, पूरा गांव जो है गूंज उठा है उन गोलियों से। उन दरदराहट जितनी गोलियां थी उससे जो है पूरा इलाका गूंज उठा। वही आपको बताता चलूं कि अभी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को और फिर से बढ़ाया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस मंगाया गया है। जी ये बता दीजिएगा मंसूर, क्या सिक्योरिटी फोर्सेस की मजीद तायनाती अमल में लाई गई है? और ये बताएगा जो जंगल है जहां पर बताया जा रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज या ड्रोन फुटेज जिसे कहेंगे उसके जरिए भी वाजिया हो गया कि एक हेडआउट को तबाह कर दिया गया है, साथ ही साथ पूरे जंगल में गोला बारूद दागे जा रहे हैं। ये बताएगा जो आसपास इस पूरे इलाके को घेराव में लिया गया है, क्या घेराव मजीद सख्त किया गया है? क्या जो घेराव किया गया था 1 किलोमीटर की रेडियस
रेडियस में इसे मजीद आगे बढ़ा दिया गया है, उस तरीके की क्या तफसीलात है। और यह भी बताया जा रहा है कि आज मीडिया को भी आगे नहीं जाने दिया गया कल के बनिस्बत, क्योंकि कल मीडिया बहुत ज्यादा सामने था और आज मीडिया को बहुत पीछे रखा गया था। उस तरीके से क्या सूरत हाल है मंसूर? जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता, जैसे कि आपने कहा है कि मीडिया को जो है लगभग 1 किलोमीटर के दायरे से बाहर रखा गया है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि आप दूर रहिए, क्योंकि हम जो है इस पर लगातार गोलाबारी करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो मीडिया कर्मी है उनको कोई नुकसान हो, क्योंकि इस जंगल को जो है पूरी तरीके से तबाह किया गया है। जो जंगल एरिया जहाँ पे हेड आउट बताया जा रहा है उसको जो है पूरी तरीके से आज तबाह किया गया है। और वही जो है अभी अभी जो है दिलबाग सिंह, डीजीपी दिलबाग सिंह जो है उन्होंने कहा है मीडिया को कि ये जंगल जो है खौफनाक एरिया है, वहां पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को मुश्किल हो रहा है वहां जाने में, और ये रिस्की जो जंगल है रिस्की है, इसलिए कुछ टाइम लग सकता है इसमें। तो ये जो है हमारे पास अभी अभी जो है जराये के हवाले से खबर आई है। ये भी बता दीजिएगा मंसूर, क्या लाइट्स को इंस्टॉल कर दिया गया है? क्या अभी भी गोलियों की आवाज आ रही है या फिर गोलाबारी थम चुकी है? जी बिल्कुल, अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं ऑन स्पॉट वहीं पे हूँ, थोड़ा सा दूर हूँ लेकिन वहीं पे हूँ। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि लाइट्स को जो है इंस्टॉल फिर से किया गया है, जैसे कल इंस्टॉल की गई थी लाइटें, आज भी लाइटों को इंस्टॉल किया गया है फिर से एक बार। और वही आपको बता दूं, कुछ देर पहले लगभग 2-5 मिनट पहले जो है गोलाबारी हो रही थी, बहुत ज्यादा गोलाबारी हो रही थी, और उसके बाद जो है अब रुक चुकी है वो गोलाबारी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंसूर, पूरी तफसीलात देने के लिए। थे हमारे साथी मंसूर ज्वाइन किए थे गडोर से, कुकरनाग का गडोर इलाका, जहां पर पिछले 4 दिनों से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के माबैन तसादुमाराई जारी है और जनूबी कश्मीर की अब तक की सबसे बड़ी तसादुमाराई मानी जा रही है। यूं कहे तो जनूबी कश्मीर का सबसे बड़ा इनकाउंटर जो इतना लंबा जा रहा है, क्योंकि वजूहात बताए जा रहे हैं घने जंगलात हैं और पहाड़ी इलाका है, क्योंकि जो पहाड़ है ये बहुत हिली पहाड़ है, जिस पर इससे पहले जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। वही जो है क्लाइंबर्स का इस्तेमाल किया गया था, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ साथ बड़े बड़े गोला बारूद जो है उस जगह पर दागे गए थे जहां पर हेड आउट बताया जा रहा था। और जो फुटेज सामने आई उसमें वाज़िह तौर पर देखा जा सकता है कि जो कमीनगाह है यानी हेड आउट है उसे मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से तबाह कर दिया गया है। साथ साथ आपको यह भी बता दें कि आज शुमाली कश्मीर के बारामूला के उड़ी के दूर दराज इलाके में यानी LOC के करीब ही एक मुख्तसर तसादुमाराई शुरू हुई, जिस तसादुमाराई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दावा किया कि उन्होंने 3 मिलिटेंट्स को मार गिराया। और वही उन्होंने यह भी दावा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि इस इनकाउंटर में बहुत ज्यादा मवाद जो है, असला और मवाद जो है उसे भी बरामद किया गया है। कुल मिलाकर पिछले कुछ दिनों से लगातार इनकाउंटर्स का सिलसिला जारी है। सबसे पहले रजौरी, उसके बाद कुकरनाग, और आज दिन में जहां एक तरफ से कुकरनाग में इनकाउंटर जारी था, वही आज हमने शुमाली कश्मीर के बारामूला के उड़ी इलाके में भी इनकाउंटर देखा। फिलहाल के लिए कल फिर से यह बताया जा रहा है कि कल भी यह इनकाउंटर जारी रहेगा, क्योंकि रात भर जो है गोलियों का तबादला नहीं रहेगा, रात भर इनकाउंटर को रोक दिया जाता है। और कल सुबह क्या कुछ अपडेट रहता है वो इंशाल्लाह आपको कल सुबह बताएंगे। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहेगा कश्मीर क्राउन के साथ। अल्लाह आप सबका हम